जय श्री राम। आइए, आज का टॉपिक है जिंदगी। तो आइए देखते हैं जिंदगी नामक एक कविता क्या कुछ कह रही है। सुनते हैं, समझते हैं। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। जिंदगी सुख का समंदर और एक सौगात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। आइए हम साथ में एक सफर तय करने चलें। आइए हम साथ में एक सफर तय करने चलें। दिल में सच्चा भाव लेके बन के एक इंसान भले। युग युगों से साथ ही हम अपनी ये आरात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। आज तुम दूल्हा बने, बारात में हम आ गए। देख सेहरा खुश हुए, मिलकर तुम्हें हम भा गए। आज तुम कल हम बराती, ऐसी ही बारात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे। लोग कुछ ऐसे भी हैं जो मौत से घबरा रहे। नींद से भी 100 गुना मीठी मौत की रात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। सच गलत दो राह जग, सच गलत दो राह है जग। चाह जिसकी जस रही, हर मुसाफिर अपने पथ पर चाह बस राहें गही। सच सफर मुश्किल भरी, कुछ कंटकों से नात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। भौतिक सुखों को त्याग कर जो प्रेम एक प्रभु से किए, त्याग तब वैराग्य धारे, भक्ति पथ जो गह लिए। दर्द जग अगणित सहे पर पन न उनका मात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। सच की मंजिल ब्रह्म है, जो निर्विकारी बन गए। जिसका जीवन चित्तमय मुक्त विषयों से भरे। सत्य से चित्त जुड़ गया, आनंद की बरसात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। जिंदगी सुख का समंदर, ब्रह्म को जो पा लिए। कर बड़ा पुरुषार्थ जग में, ठाव थिर जो पा लिए। सार्थक बना दुर्लभ ये नर्तन, ब्रह्म से ही प्रभात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। भौतिक सुखों की चाह जिनके मन में है रच बस गई। आज यह कल वह ही ऐसी चाह मन नाना नई। जन्मते मरते रहे, माया से जिसका नात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। परम प्यासा मन ये ऐसा, जिसकी तृप्ति ही नहीं। अनगिनत जन्मों में भी मन का जी भरता नहीं। युग युगों से भटकता है, जिंदगी सौगात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। कीर्ति कंचन कामिनी, सुख भोग मन माया फिरे। जन्म जीवन भोग सुख हित, काल से जा फिरे। ना परम सुख खोज पाए, माया यह अभिशाप है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। कर जतन अब जाग नर तू, कर जतन अब जाग नर तू। मोह माया त्याग दे, मत भटक माया नगर। चित साध गह वैराग्य ले, शंभुतर अब अगम भव तू। श्वास खोया जात है। जिंदगी को जानना भी एक जरूरी बात है। जिंदगी सुख का समंदर और एक सौगात है। तो ये कविता क्या कुछ उपदेश दे रही है हमको, आपको।
जिंदगी को जानना भी एक परम आवश्यक चीज है। जिंदगी को जाने बिना हमारा जीवन व्यर्थ में ही बीता जा रहा है। तो जिंदगी को जानना हर व्यक्ति की प्रथम प्राथमिकता है, प्रथम कर्तव्य है। ये नेत्र सारे संसार को देखता है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाता है। स्वयं को देखने के लिए इसको ऐना की जरूरत पड़ती है, दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो दर्पण क्या है? दर्पण ही ज्ञान है जो स्वयं को दिखाता है। लेकिन दर्पण और ज्ञान में अंतर है। क्या अंतर है? दर्पण इस सूरत को दिखाता है, इस शरीर को दिखाता है, नश्वर आवरण को दिखाता है। लेकिन ज्ञान रूपी दर्पण जो है वो अपनी आत्मा को दिखाता है, आत्मा को दिखाता है, वास्तविकता का बोध कराता है, तृप्ति प्रदान करता है। और ऐसी वैसी तृप्ति नहीं, ऐसी तृप्ति प्रदान करता है कि हृदय हर्ष से, खुशियों से भर जाता है। ज्ञान वो दिव्य चीज है। तो अगर कुछ इस संसार में पाना ही है तो ज्ञान पाने का प्रयास करो। बाकी तो ये संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो आज हर्षित अवश्य कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन आपके पास रुकने वाला नहीं है। या तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा या तो आप उसको छोड़ के चले जाएंगे, दो में एक होगा। या तो वो वस्तु आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी आंखों के सामने वो मिट जाएगी, या तो उस वस्तु के सामने आप स्वयं मिट जाओगे। यही इस संसार की वास्तविकता है। लेकिन अगर आत्म तत्व को पा लिए तो न तुम मिटोगे और न ये संसार मिटेगा। ये संसार बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन सदा सदा के तुम साक्षी बन के, हर वस्तु के साक्षी बन करके, ब्रह्मांडमय बन करके एक सृष्टा की भूमिका में, दृष्टा की भूमिका में अपना स्थान बना लोगे। ये अंतर होता है। तो ये तो संसार है, ये तो संसार है। संसार तो यूं ही चलता रहेगा। जैसे आपकी बारात में सैकड़ों लोग बाराती बन के जाते हैं, लेकिन जो सैकड़ों लोग बाराती बन के जाते हैं वो भी कभी दूल्हा बनते हैं, तो उसमें भी वो सैकड़ों दूल्हे जाते हैं जो कभी दूल्हा बन के अपनी ससुराल में गए थे। तो ये तो संसार का शिष्टाचार है। तो दूल्हा बन के ही अगर जाना है, सेहरा बांध के राजा के वेश में अगर जाना ही है, तो इस संसार से जाओ ना, इस संसार से जाओ, राजा बन करके जाओ संसार से। क्यों कैदी बन करके बार बार जाते हो? क्यों यमदूत तुमको मार मार के तुम्हारे प्राणों को निकालते हैं? क्यों रोते हुए इस संसार से जाते हो? सेहरा बांध करके दूल्हा बन करके जाओ ना इस संसार से।
और वो आपके ही हाथों में है। आप ही ऐसा संभव कर सकते हैं। तो ये जीवन इतना आसान मत समझो। ये जीवन बहुत बारीक चीज का नाम है। उस बारीक चीज का अगर निरीक्षण परख आप कर लिए पारखी बन करके, तो आपकी यात्रा सार्थक बन जाएगी। और अगर उस बारीक जीवन का परख निरीक्षण अगर सुचारू रूप से आप नहीं कर सके, तो ये जीवन का कोई मोल नहीं है। इसे मिट्टी मोल ही समझो। तो जीवन है, करोड़ों वर्ष के बाद हमको आपको ये दुर्लभ जीवन मिला हुआ है। ये संसार यूं ही चलता रहेगा। ये मन यूं ही बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहेगा। बचपन से दौड़ते दौड़ते आज तक तृप्त हुआ है क्या? जरा एक मिनट के लिए अपने मन में विचार करो कि मन हमारा बचपन से ही दौड़ रहा है। आप आज जिस उम्र की पड़ाव पर हो, एक मिनट जरा कुछ पल के लिए आंखें बंद करके विचार करो कि क्या मन कभी शांत रहता है? कभी नहीं शांत हो सकता। यहां तक कि आप थक करके बिस्तर पे पड़ जाते हो, लेकिन ये मन थकता नहीं है। ये मन स्वप्न में भी एक संसार बसा लेता है और उसी संसार में रमण करने लगता है। ये इतना चंचल है, इतना चंचल है कि तृप्त होना, शांत रहना इसके प्रकृति में नहीं है। एक अतृप्त की मिट्टी से बना हुआ मन है, एक अशांत की मिट्टी से बना हुआ मन है। इसे शांत करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। अगर आप अपने मन को, मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। अगर मन को मित्र बना लिए तो ये आपको सद्गति प्रदान कर सकता है, और अगर मन मित्र नहीं बना तो ये निसंदेह अपनी शत्रुता बखूबी निभाएगा और आपको गर्त में पहुंचाने से ये थोड़ा भी नहीं हिचकेगा। जिस मन को आप अपना मान रहे हो, वो मन अतृप्त है, अतृप्त है। इस संसार में सातों समुद्र पी करके भी प्यासा रहने वाली चीज है मन। ये तृप्त एक विधि से होगा, मात्र एक विधि संसार में है जिससे ये मन तृप्त होता है, और वो विधि योग तप ध्यान द्वारा जब मन का समन करोगे, मन को निर्बल बनाओगे, तब ये मन थोड़ा शिथिल पड़ेगा, और जब मन शिथिल पड़ेगा तब चित्त को उठने का मौका मिलेगा। और चित्त जब उठेगा और अपने हृदय प्रदेश में उस सत से जुड़ करके परम आनंद को प्राप्त करेगा, तब निसंदेह ये मन परम शांत हो जाएगा। क्योंकि तब इसे ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं जिस क्षेत्र में दौड़ रहा हूं, जिस विषयों का भोग कर रहा हूं, वहां वास्तविक तृप्ति नहीं है,
वास्तविक तृप्ति तो वहां है जहां चित्त जाकर के तृप्त होता है, तब जाकर के ये मन शांत होगा और तब आप एक सच्चे मानव का जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। तब जिंदगी क्या चीज है वो भी समझ लेंगे, संसार क्या चीज है वो भी समझ लेंगे, माया क्या है वो भी समझ लेंगे, ईश्वर तत्व क्या है वो भी समझ लेंगे। यानी आपकी समझ अपनी पूर्णता को प्राप्त करके कृतकृत्य हो उठेगी, सिर्फ स्वयं को जानने से। तो हमारा यही निवेदन है, आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आप भी आज बहुत बड़े सौभाग्य को प्राप्त किए हैं, मानव का जीवन पाए हैं, और ये मानव जीवन यूं ही जी करके मर जाने के लिए नहीं बना हुआ है। ये मानव जीवन परम पुरुषार्थ को सिद्ध करके मुक्तात्मा बनने के लिए प्राप्त हुआ है। एक बार मुक्तावस्था को प्राप्त कर लो, उसके बाद जो जीवन जी रहे हो वो जीवन जीने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। अभी तो ये नीरस है, अभी इसे जीने में कोई रस नहीं है, लेकिन जब मुक्तात्मा बन के जियोगे तो ये जीवन जीने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि हृदय कृतज्ञता व्यक्त करता है, हृदय कृतज्ञता व्यक्त करेगा कि हाँ, सचमुच में कुछ सत्कार्य संभव हो सका। ये कृतज्ञता हृदय व्यक्त करता रहेगा और आपके नजदीक निराशा, दुख, दर्द, हताशा ठीक उसी तरह नहीं आएंगे जिस तरह सूरज के पास कभी अंधेरा नहीं जा सकता है। तो इस जीवन की महत्ता को समझो और जाग कर जीवन जीने का प्रयास करो। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय श्री